आंशिक समीकरण। हमने कल आपको अनुमान विधि से समीकरण को संतुलित करना सिखाया था और आज जो है हम आंशिक समीकरण में ऐसे समीकरणों को हल किया जाता है जो अनुमान विधि से हल नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा कठिन होता है अनुमान विधि से। तो आंशिक समीकरण में कुछ नियम होते हैं और नियम ये होता है कि सबसे पहले आंशिक समीकरण में नियम ये होता है कि पहला नियम ये होता है कि सबसे पहले समीकरण को आपको क्या करना है, तोड़ना है। समीकरण को तोड़ना। दूसरा नियम है कि समीकरण को क्या करना है, आपको संतुलित करना है, समीकरण को संतुलित करना। और तीसरा नियम कहता है कि समीकरण को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ये इस प्रकार से जो है हम आंशिक समीकरण जो है बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का हम जो है इस पक्ष में जो होता है इसे अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है, अर्थात दोनों पक्षों को, अभिकारक और उत्पाद दोनों को क्या करना है, हमें संतुलित करना है। तो चलिए करते हैं। संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण को आपको तोड़ना है। तो उत्पाद, यहाँ पर सबसे पहले हम इस उत्पाद को लेते हैं CuSO4 और आप ध्यान दीजिए और ध्यान से देखिए और बताइए कि CuSO4 अभिकारक के किससे मिलकर बना है। CuSO4 अभिकारक के किससे मिलकर बना है। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है ये इस कॉपर से मिलकर बना है, प्लस SO4 H2SO4 से बना है। तो अब SO4 है तो सिर्फ SO4 को नहीं लिखना है, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको इस कंपाउंड को लेना पड़ेगा। तो H2SO4। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है, संतुलित करना। कॉपर है एक, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी क्या है, 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है इस पक्ष में, तो आपको क्या करना है, इधर हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिखना है। फिर अगला स्टेप है कि SO2 ये किससे मिलकर बना है। देखिए SO2 और H2O ये दोनों जो है इसी से मिलकर बना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो है लिख देंगे SO2 H2O। किससे मिलकर बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहाँ पे आप लिखिए H2SO4। अब जो है बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। एक हाइड्रोजन की कमी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। तो उस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब जो है क्या करते हैं, अगला स्टेप है कि जो अतिरिक्त हमने इस पक्ष में जो लिखा है उसे हम क्या करेंगे, अभिकारक की ओर भी क्या करना होगा, आपको एक बार लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2H + O। और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, आप सभी जानते हैं, वाटर बनाते हैं, जल बनाते हैं, H2O। अब अगला और फाइनल हमारा स्टेप है इन सभी को जोड़ना। अब हम जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के बाद एक नियम ये भी कहता है कि यदि दोनों पक्ष में जो चीज़ें हैं और दोनों समान है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। कॉपर प्लस H2SO4 ये 2 टाइम्स हैं, तो H2SO4। यहाँ पर देखिए H2SO4 एक बार है और H2SO4 एक बार, मतलब एक 2 बार। तो यहाँ पे आप लिखिए 2H2SO4। अब इस पक्ष में देखिए, अच्छा इधर से 2 हाइड्रोजन इस 2 हाइड्रोजन से कट जाएंगे क्योंकि दोनों समान हैं। ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जो है कैंसिल हो जाएंगे। CuSO4 प्लस SO2 प्लस यहाँ पे देखिए H2O ये 2 बार है, तो यहाँ पे 2H2O इस प्रकार से। तो चलिए
अब जो है इसे हम बैलेंस करके देखते हैं क्या हमारा अभिकारक और उत्पाद दोनों संख्याओं में समान है या नहीं। तो चलिए, कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे सल्फर यहाँ पर 2 इन सभी के लिए है तो 2 सल्फर है, तो देखिए 1 और 1 2 सल्फर। ऑक्सीजन 2 चौक 8, तो यहाँ पर देखिए 4 2 6 और ये 2 8, 8 ऑक्सीजन भी है, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से आंशिक समीकरण को जो है बनाया जाता है। एक और प्रश्न से जो है आपको हम समझाते हैं आंशिक समीकरण को। यहाँ पर एक और प्रश्न देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला यहाँ पर जो पहला जो यौगिक है इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए और ध्यान दीजिए कि ये किससे मिलकर बना है। तो ये जो है कॉपर, इसी कॉपर से ही मिलकर बना है, प्लस NO3 और ट्वाइस ये किससे मिलकर बना है, नाइट्रिक एसिड से बना है, तो उसको आप यहाँ पे लिखिए HNO3। दूसरा चीज आपको यहाँ पे समझना है, अब बैलेंस कीजिए, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, जब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। इसका मतलब होता है कि इस कोष्टक, इस ब्रैकेट में जितने नंबर हैं उन सभी के लिए, मतलब नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इधर नाइट्रोजन तो सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 2 का जो है गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गए 2 नाइट्रोजन और 2 3 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अतिरिक्त हो गया, तो इधर और हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है लिखेंगे, ठीक है। और फिर अगला स्टेप है हमारा कि NO2 प्लस H2 ये किन से मिलकर बना है, तो HNO3 से, तो आप यहाँ पे लिखिए HNO3। एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है, जबकि यहाँ पर 1 है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 नाइट्रोजन 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 2 2 नहीं 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, जबकि इधर 6 है, एक इधर अतिरिक्त है, इधर एक कमी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 ऑक्सीजन इस प्रकार से लिख देंगे। अब जो हमने यहाँ पे लिखा है उसे हम क्या करेंगे, इस पक्ष में भी इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इससे क्या बनता है आप जानते हैं, इससे जल बनता है। अगला स्टेप हमारा जोड़ना होता है, इसे अब हम जोड़ेंगे। कॉपर का कॉपर प्लस 2 2 4 HNO3 यहाँ पर ये समान है, ये कट जाएंगे। और इस पक्ष में देखिए कॉपर NO3 2 प्लस 2 NO2 और H2 यहाँ पर 2 टाइम्स हैं, तो 2 H2O। इसी प्रकार से जो है बनाया जाता है, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे इसे भी बनाया है, इसे भी बनाए हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसे हम बैलेंस करते हैं। देखिए कॉपर 1 है, कॉपर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 2 4, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, नाइट्रोजन देखिए 2 और ये 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 12 है, यहाँ पे देखिए 2 3 6 और ये 2 2 4, 6 4 10 और ये 2 12, दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से जो है आंशिक समीकरण को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को जो है आंशिक समीकरण समझ में आया होगा और आप सभी की प्यार की ज़रूरत है इस चैनल को। तो प्लीज़ इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।